नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश रंजन। जैसा कि आप कोरोना काल के बाद जो है अब फिर माता का दरबार सजने लगा है और भक्तों में काफ़ी उत्साह। इस बार कटिहार की बात कर ले तो कई भव्य पूजा पंडाल बन रहे हैं और हम अभी खड़े हैं कटिहार के 2 नंबर कॉलोनी स्थित सन ऑफ इंडिया क्लब में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बांस का पंडाल बन रहा है। जो बंगाल के जो कारीगर हैं, मेदिनीपुर के कारीगर, वो वहाँ से आए हैं और बांस की जो कारीगरी है वो अपना इस पंडाल में आपको देखने को मिलेगा। कई महत्वपूर्ण पूजा पंडाल कटिहार में बनते हैं। और कटिहार की बात कह लें आपको तो कटिहार को मिनी कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। और कोरोना के 2 वर्ष के बाद जो है इस बार जो है जो पंडाल है उसकी खूबसूरती जो आप इस बार माँ के भक्तों को देखने को मिलेगी। कई सारे पूजा पंडाल बन रहे हैं कटिहार में। और अगर हम बात करें कटिहार के सन ऑफ इंडिया क्लब की, तो सन ऑफ इंडिया क्लब का जो पूजा पंडाल है अपने आप में भव्य माना जाता है। पिछले कई सालों से ये पंडाल यहाँ सन ऑफ इंडिया क्लब द्वारा पूजा करवाई जाती है, पंडाल बनाए जाते हैं। लेकिन 2 साल के कोरोना काल में यह जो रुका हुआ था। हमारे साथ हैं सन ऑफ इंडिया क्लब के कुछ सदस्य, आइए उनसे बात करते हैं। किस चीज़ का पंडाल बन रहा है? ये पंडाल बांस का, टोटल बांस का ही बन रहा है। बांस को काट के उससे जो है हर तरह का डिजाइन बना रहा है, उसी का बन रहा है। कहाँ से आए हैं कारीगर? कारीगर हमारा कलकत्ता कांति का है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का। क्या खास रहेगा इस बार प्रतिमा किस चीज़ की बन रही है? इसमें इस पंडाल में खास यही है कि आप लोग हर साल देखते हैं, हर समय देखे हैं जो मिट्टी का मूर्ति बनता है, लेकिन इस बार जो है बांस का ही मूर्ति, पहला बार बिहार में कम से कम पहला बार जो है बांस का मूर्ति का पूजा हुआ। अच्छा, ये बताइए, सन ऑफ इंडिया क्लब पिछले कितने दिनों से ये यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जाता है? ये 1962 से जो है पूजा का आयोजन हो रहा है। तो कोरोना के बाद इस बार लग रहा है कि भक्तों में उत्साह। कोरोना के लिए हम लोग पहले भी बड़ा पूजा करते थे, कोरोना के लिए 2 साल जो है थोड़ा छोटा पूजा किए हैं। और वो पैसा हम लोग कलेक्ट करके जो है चारों तरफ जैसे गरीब लोग हैं उन लोग को बांटे थे पैसा। लगभग कितने की लागत से बन रहा है? ये लगभग 17 से 18 लाख लागत है। तो निश्चित तौर पे 17 से 18 लाख की लागत से बन रहा भव्य पूजा पंडाल कटिहार में अनोखा है। जो यहाँ के कारीगर हैं, जो बंगाल के कारीगर आए हैं, उनसे बात करते हैं। किस चीज़ की ये कारीगरी हो रही है इसमें? ये बांस का फ्रूट बांस है, उसके साथ कुछ कपड़ा है, समंदर का ये है झिनुक है, उसके देख के बन रहा है मंडप। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कलकत्ता से पास कांथी से आ रहा है। प्रतिमा जो बन रही है वो बांस के, वो भी पूरा बांस के है। तो अपने आप में अनूठा कह लें। ये सन ऑफ इंडिया क्लब की पहल जो है, इस बार जो माता के दर्शन भक्त हैं उनमें खासा उत्साह है। और बांस की इस बार जो कई पंडाल जो है आपको कटिहार में भव्य देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो है 2 साल के बाद इस बार जो है भक्त जो अपने जो पंडाल है उसकी खूबसूरती को देख पाएंगे। तो अपने आप में अनोखा पूजा पंडाल। अब इंतज़ार है कुछ दिनों का जब यहाँ पे इस पूजा पंडाल का उद्घाटन होगा और जो है ये आम लोगों के लिए, आम भक्तों के लिए, आम दर्शकों के लिए खोला जाएगा। आपको हम कटिहार की कई अन्य पूजा पंडालों की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो पूजा पंडाल का जो खूबसूरती का जो नक्काशी जो कसी जा रही है, वो अंतिम जो पूजा पंडाल के निर्माण का कार्य जो है अंतिम चरण में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लीडर क्लब है, बनिया टोला में ये लीडर क्लब का पंडाल है। लगभग 40 सालों से यहाँ पे पूजा होते आया है। इस बार की जो खूबसूरती, इस बार फोम और थर्मोकोल से बनाया जा रहा है ये पंडाल, अपने आप में बेहद खूबसूरत। और कोरोना काल के बाद यूँ बात कर ले कि जो 2 साल का जो समय बीता, उसके बाद इस बार जो है पूजा की बात कर ले तो भक्तों में खासा उत्साह है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि इस बार जो है पूजा पंडाल बनाने की परमिशन जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। और इस बार जो है भव्य रूप से बनाया जा रहा है ये पंडाल। अब वैसे तो कई पूजा पंडाल कटिहार में बनते हैं, लेकिन उसमें 4-5 पूजा पंडाल ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती अलग ही बयां करती है, अलग ही दृश्य बयां करती है। हमारे साथ हैं क्लब के सेक्रेटरी विशाल, आइए उनसे जानते हैं कि क्या थीम है इस बार का पंडाल? इस बार तमिलनाडु के एक मंदिर का उसी को थोड़ा सा और सौंदर्यीकरण करके किया जा रहा है। मालदा से हमारे कारीगर सब आए हुए हैं, लाइटिंग भी मालदा की है। और यहाँ बिमल जो है यहाँ पर शिव मंदिर चौक वाले, वो मूर्ति का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि कोरोना काल के बाद इस बार परमिशन मिला है भव्य तरीके से करने के लिए? जी, जैसा कि समाज में दुर्गा पूजा कटिहार की एक शान के तौर पे देखा जाता है और लीडर क्लब इस पूजा को शुरू से, आज से नहीं 53 साल हो गए हम लोगों को पूजा करते हुए। मेरे बाबूजी ने ही इस क्लब का स्थापना किया था और उस समय से लीडर क्लब एक भव्य पूजा के तौर पे और अच्छी पूजा करने के लिए जाना जाता रहा है।
तो विशाल ये बताइए क्या बजट होगा इस पंडाल का? इस बार 15 लाख रुपए का बजट रखा गया भैया। 15 लाख रुपए। तो किस तरह से ये कलेक्शन हो पाता है? क्लब के सदस्य डोनेट करते हैं पैसा या आप चंदा करके इकट्ठा करते हैं? किस तरह से इस खर्चे को मैनेज करते हैं आप? इसमें क्लब के सारे मेंबर जो है वो लोग अपना एक राशि जो फिक्स रहता है वो करते हैं, और इसमें सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो भी रहते हैं वो लोग और ज़्यादा उसमें डोनेट करते हैं। और बाकी भी और जो समाज के लोग हैं लोकल हमारे मोहल्ले के, उन लोगों का बहुत इसमें सहयोग रहता है। और बाकी जो है ये पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। हम लोग मार्केट से चंदा लेते हैं सब। अगर बात करें विशाल, कटिहार को मिनी कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है जी। और पंडालों की खूबसूरती के लिए कटिहार बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस बार लीडर क्लब में क्या विशेष, क्या और लाइटिंग वगैरह, साउंड वगैरह, क्या विशेष व्यवस्था है कि लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे? देखिए इस बार जो आउटर थीम है वो पूरा फोम का है, ये थर्मोकोल का काम नहीं है, ये पूरा फोम का काम रहेगा। फोम थर्मोकोल उसमें मिक्स है, और इंटीरियर जो है वो पूरा ग्लास वर्क रहेगा। और सबसे भव्य होगी इसमें माँ की जो प्रतिमा आप देखेंगे। माँ के प्रतिमा इस बार बोलिए तो बंगला में बोले तो 25 कपार के साथ माँ का भव्य रूप देखने को मिलेगा। अच्छा विशाल ये बताइए, कब तक आम दर्शकों के लिए इसे खोला जाएगा? ये 6 पूजा तक हम लोग पंडाल ओपन कर देंगे। ये थे हमारे साथ विशाल जो क्लब के सेक्रेटरी थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो इसमें लीडर क्लब का जो पंडाल है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो लगभग पिछले 53 साल से ही यहाँ पे पूजा का पंडाल बनता है और लोगों में खासा उत्साह है इस बार पूजा पंडालों को लेकर। हमारे साथ कारीगर हैं जो आए हैं बंगाल से। ये बताइए कि क्या बेस है, किस चीज़ का बन रहा है ये तो बन रहा है मेरे पहले है बाम्बू, उसके बाद रस्सी, कपड़ा, प्लाई और फोम। कहाँ से आए हैं आप? मालदा से है, वेस्ट बंगाल। वैसे तो कलकत्ता का पूजा काफ़ी नामी माना जाता है, तो कटिहार को मिनी कलकत्ता के नाम से हाँ होगा मैं बढ़िया। अपना बेस्ट देंगे आप? हम तो कोशिश कर रहा है बेस्ट देंगे, हम तो चेष्टा कर रहा है। निश्चित तौर पे जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कटिहार के अलग अलग पूजा पंडालों की खूबसूरती के बारे में बता रहे थे। पंडाल का कार्य का निर्माण कार्य जो है वो अंतिम चरण में है। लगभग 6 पूजा को लीडर क्लब की बात कर ले जो बनिया टोला में है, इसका पंडाल का जो पट है छठी पूजा के दिन जो इसको भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार जो उत्साह है लोगों में, खासा उत्साह है और कटिहार को मिनी कोलकाता के नाम से जानते हैं। ऐसे में ये कोशिश है सभी जो क्लब हैं वो अपनी पंडाल एक से एक बढ़कर खूबसूरती के साथ अपने पंडाल को बनाएं, ताकि लोगों का आकर्षण, जो लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो और इस पूजा पंडाल की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। ले चलते हैं आपको दूसरे अलग पंडाल की, कटिहार के एक अलग पंडाल पे, और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की क्या खूबसूरती, वहाँ क्या कुछ खास बना है। जैसे कि हम आपको कटिहार के अलग पूजा पंडालों के तैयारियों के बारे में जो दिखा रहे थे, अभी हम खड़े हैं कटिहार के डहरिया स्थित LWC क्लब में। अगर इस क्लब की बात कर ले तो 2004 से यहाँ पूजा होती है और भव्य पूजा होता है। लेकिन इस बार जो है कुछ कारणों से जो है इस बार पूजा जो क्लब की जो तैयारी है उसमें कमी है। वजह जो है, सबसे बड़ी वजह है कि क्लब के जो सदस्य हैं वो नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात कर ले संजय महतो के जो क्लब के सक्रिय सदस्य हैं वो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जो डिप्टी मेयर का जो चुनाव मंजूर खान जो क्लब के अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो है कुछ लोग चुनाव में बिजी हैं और क्लब के जो सदस्य हैं, कम सदस्य ही बचे हैं जो इस पूजा पंडाल को बनाने में अपना जो सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ क्लब के कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या वजह रही इस बार की पूजा। इस बार फीका फीका सा लग रहा है LWC का। फीका फीका तो नहीं लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा। ये सपनों को उड़ान जो कारीगर बंगाल के जो आए हुए बना रहा है, ये हम समझते हैं कटिहार वासी, नगरवासी को बहुत अच्छा लगेगा। और रहा सवाल इससे भव्य जो होने वाला था पूजा, कि 2 साल तक कोविड के चलते ये विलम्ब हुआ, इस बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होने वाला था। तो इस बीच में आ गया चुनाव के कारण कुछ उसमें व्यस्त हैं। जो क्लब के जो मेन सचिव है या LWC अध्यक्ष है, महासचिव है, वो खुद नगर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा व्यस्तता के कारण। और दूसरी बात है कि समस्या कोविड से मारे हुए थे, इसलिए इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, 15 से 20 लाख पड़ रहा था, जो कटिहार नगर निवासी को बहुत अच्छा लगता, वो विफल हुआ। लेकिन फिर भी ये जो बन रहा है ये हम समझते हैं कटिहार वासी को बहुत से बहुत अच्छा लगेगा। हम कृपया करेंगे आपके माध्यम से कटिहार निवासी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे
चूँकि इस क्लब 2004 से स्टार्टिंग हुआ और अभी तक हम समझते हैं विलुप्त नहीं हुए हैं और कभी ऐसा नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं नगर निकाय चुनाव जो है वो इस बार पूजा जो है LWC का जो पूजा पंडाल बनने वाला है उस पर भारी है। जो कटिहार की बात कर ले तो कटिहार के जितने भी पूजा पंडाल बनते हैं वो थीम बेस्ड पंडाल होता है और इस पंडाल का जो थीम है वो है स्वप्नों उड़ान, यानी कि आप सोए हुए में आप जो स्वप्न देखते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, आकाश है, मेघ है, बादल है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो थीम है। हमारे साथ है बंगाल के कारीगर जी, क्या थीम है इस बार का? ये थीम का नाम है, ये मेरा भावना है, ये थीम का नाम है স্বপ্নে উড়ান। স্বপ্নে উড়ান मतलब जो ঘুমের ঘরে যে স্বপ্নটা দেখা যায় যে আমি একটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে আছি, ঘুমের আকাশে খোলা আকাশে আছি, সেইটার ভাবনা নিয়েই আমাদের তৈরি। এটা আমরা নবদ্বীপ থেকে এসেছি, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আর এই থিমটা তৈরি হচ্ছে পুরোপুরি সরকারি অনুমোদিত যে থার্মোকল নিষিদ্ধ আছে, তা সেই থার্মোকল দিয়ে এটা বানানো হচ্ছে না, পুরোপুরি পন্স যেটা সরকারি অনুমোদিত আছে, পন্স আছে, মশারির নেট আছে, দিল্লিওয়ালা জালি ম্যাট আছে, এসব দিয়ে বানানো হচ্ছে। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मदन गोपाल देवनाथ। ये मदन गोपाल देवनाथ थे, जो कहाँ से आए हैं आप? अभी नवद्वीप से आया, नदिया डिस्ट्रिक्ट से। नवद्वीप नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से आए हैं, वहाँ के कारीगर हैं। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है जो सरकार की जो परमिशन है उस परमिशन के अनुसार ही जो आप देख सकते हैं फोम का ये कारीगरी की जा रही है और ये जो नेट है, जो नेट फोम, इन सब की कारीगरी करके इस पंडाल को भव्य रूप दिया जाएगा। हालांकि जो क्लब के सक्रिय सदस्य हैं उनका कहना है कि हर बार जो LWC क्लब जो है भव्य पूजा पंडाल के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी अड़चन आ रही है, थोड़ी सी जो परेशानी आ रही है, क्योंकि क्लब के जो सदस्य हैं, जो सक्रिय सदस्य, अध्यक्ष की बात कर ले, सचिव की बात कर ले, वो नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि जब पंडाल पूरी तरह से फिनिशिंग हो जाएगी, जब कारीगरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये पंडाल भी किसी कटिहार के किसी अन्य पूजा पंडाल से कम नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों का कहना है, जो क्लब के सक्रिय सदस्य हैं, कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। और सबसे बड़ी बात ये LWC क्लब का एक फील्ड भी है और इस फील्ड में एक बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। स्पेस ज़्यादा बड़ा है और क्लब के सदस्यों का कहना है कि हालांकि इस बार कुछ दिक्कतें आई हैं चुनाव के कारण, जो सक्रिय सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इस पूजा पंडाल के निर्माण में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं चुनाव के कारण, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश रहेगी कि ये पूजा पंडाल जो है कटिहार के अन्य पूजा पंडालों से पीछे ना हो। जैसा कि हम आपको कटिहार के अलग अलग पूजा पंडालों के बारे में बता रहे थे, अभी हम खड़े हैं कटिहार के विनोदपुर स्थित न्यू संघर्ष क्लब में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पंडाल की खूबसूरती। ये पेरिस ऑफ प्लास्टर से बना हुआ ये पंडाल है, लगभग 12 लाख की लागत इसमें आई है। अब बंगाल के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा। कटिहार की बात करें तो जितने भी पंडाल हैं, क्योंकि ये बंगाल से नज़दीक है, तो बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पंडालों के लिए अलग अलग कारीगर आते हैं और अपनी कारीगरी दिखाते हैं। और जिस तरह से हमारे पीछे ये देख सकते हैं कि जूट की चटाई है, उससे है पेरिस ऑफ प्लास्टर, उससे, और जो पंडाल की खूबसूरती बेहद देखते ही बनी है। लगभग 30 साल से यहाँ पूजा होता आया है। इस बार चुनाव भी है और कोरोना काल के बाद जो है लंबे समय के 2 साल की अवधि के बाद पूजा इस बार पुनः चरम की रौनक है, वो चरम पे है। हमारे साथ हैं जो पंडाल जो क्लब हैं न्यू संघर्ष क्लब, उनके सक्रिय सदस्य। कितने दिनों से यहाँ पूजा हो रही है? लगभग 30 वर्षों से। इस बार क्या किस चीज़ से बन रहा है, क्या थीम वगैरह है इस बार? बंगाल का कारीगर है, 12 लाख के लगभग का ये है, क्या बोलते हैं, बजट है। थीम है कलकत्ता का कोई, हाँ, तो कोई पंडाल का ही ये रूप है। और इसमें जूट है, पेरिस ऑफ प्लास्टर लगा हुआ है, थर्मोकॉल इसका उपयोग हुआ है। बहुत ही खूबसूरत पंडाल बन रहा है। कटिहार वासियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आए पंडाल को देखें। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, तो चुनाव भी, नगर निकाय चुनाव भी है और वार्ड पार्षद भी आप लंबे समय से हैं, तो क्या कुछ असर पड़ेगा इस बार पूजा पंडालों? नहीं, पूजा में असर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत दिनों के बाद दुर्गा पूजा इतना भव्य बनना आयोजन हो रहा है, लोग निकलेंगे घर से देखने के लिए और सारे पंडालों पे भीड़ होगी। अपने आप में ये पंडाल कितना लोगों को अपनी तरफ खींच पाएगा? मुझे लगता है पूरे शहर के लोग आएंगे देखने के लिए, बाहर से भी लोग आते हैं, अलग अलग ज़िले से आते हैं देखने के लिए। और यहाँ का जो चीज़ प्रसिद्ध है, हम लोगों के यहाँ का भोग, सारे आदमी आते हैं भोग ग्रहण करने के लिए, प्रसाद।
निश्चित तौर पे न्यू संघर्ष क्लब के जो हैं अरुण कुमार, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे और चुनाव जो है उसका असर कहीं देखने को मिला। लेकिन इस पंडाल की बात कर लें, न्यू संघर्ष क्लब के पंडाल की बात कर लें, जिसकी तैयारी जो है अंतिम चरण में है और कह सकते हैं कि छठी या सप्तमी पूजा को इसका जो पट है, माँ का पट जो है वो आम लोगों के लिए, माँ के भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। और कुछ सदस्य उनसे जानते हैं कहाँ के कारीगर आए हैं, सब कोलकाता के कारीगर। क्या कितनी लागत लगी है इस बार? इस पर 12 लाख रुपए पूरा लागत है, पूरा पूजा पंडाल का। कितना बेहतर कटिहार में 4-5 पूजा पंडाल बनते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं, इसमें इसका कितना स्थान आ पाएगा? इसका तो पहला स्थान इस बार आएगा, उम्मीद करते हैं। तो क्लब के सदस्यों का भी कहना है कि ये पूजा पंडाल जो न्यू संघर्ष क्लब का जो पूजा पंडाल लगभग 30 सालों से यहाँ पूजा होते आया है और जो चुनाव है, हालांकि ये जो वार्ड पार्षद हैं लंबे समय से इस लगभग 4 टर्म वार्ड पार्षद रह चुके हैं और क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में देखना वाजिब होगा कि पूजा पंडाल जो बन रहा है इसकी खूबसूरती कब कहाँ तक जो है आम लोगों को या आम दर्शकों को या माँ के भक्तों को इस पंडाल की ओर आकर्षित करती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हम आपको ले चलते हैं कटिहार के एक अलग पूजा पंडाल की खूबसूरती को दिखाने के लिए। जैसा कि हम कटिहार के अलग अलग पूजा पंडालों की खूबसूरती को आपको दिखा रहे थे, अभी हम खड़े हैं कटिहार के साहेबपाड़ा लंगड़ा बागान पूजा कमेटी ईस्ट में और ये जो आप हमारे पीछे नज़ारा देख सकते हैं पंडाल का, हालांकि पंडाल के निर्माण का कार्य चल रहा है और छः पूजा को, षष्ठी पूजा को इस पंडाल का जो है पट जो है आम लोगों के लिए, दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे पीछे नज़ारा देख सकते हैं। जैसा कि क्लब के सदस्यों का कहना है कि ये थीम जो है केदारनाथ के मंदिर का थीम है और इसमें जो है जूट के बोरे का, पीओपी कलर का, इस तरह का जो है निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है। इस पंडाल अभी हालांकि निर्माण कार्य की प्रक्रिया जो है, पंडाल के निर्माण की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, जल्द से जल्द कमेटी के लोग चाहेंगे इसे जल्द से जल्द पूरा करें। हमारे साथ है कमेटी के कुछ सदस्य, उनसे बात करते हैं। क्या थीम है इस बार का? इस बार का हम लोग का थीम है केदारनाथ मंदिर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कटिहार के धरती पे लाने का। क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है, कहाँ के कारीगर हैं, क्या बजट है? बजट हम लोगों का 7 लाख रुपया पंडाल का है। मूर्ति का आकर्षण यहाँ हर एक बार की तरह इस बार भी मूर्ति विशेष करके हम लोग बना रहे हैं और पंडाल का लागत 7 लाख रुपये के आसपास में है। कारीगर कहाँ से? कारीगर हमारा रायगंज और कलियागंज का कारीगर हैं। क्या चाहेंगे, मतलब केदारनाथ बर्फ का क्या हाँ, केदारनाथ में जैसे बर्फ का वो है, हम लोग एक छोटा सा रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का ये रहेगा कि 100% देने का कि अच्छा से अच्छा कटिहार वासियों के लिए पंडाल देखने को मिले और हम लोग को यहाँ 9वीं 10वीं का खिचड़ी का भोग वितरण भी होता है। कटिहार वासियों से अनुरोध है हमारा कि आके माता का प्रसाद ग्रहण करें। जैसे कि आप बता रहे हैं बजट, तो किस तरह से कलेक्ट होता है बजट? कमेटी के लोग देते हैं या जो है कमेटी के लोग ये शेयर बजट देते हैं? देखिए, ये हमारा क्षेत्र है साहेबपाड़ा लंगड़ा बागान और लिमिट एरिया है और इस एरिया के कारण ना जितने क्वार्टर हैं उस क्वार्टर से तो ये इतना बड़ा पूजा नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे समाज में इतना दानी दाता है कि कोई कुछ गछ लेता है, कोई कुछ गछ लेता है, मतलब कि हर एक प्रकार से सहयोग हमारे वार्ड की जनता हमको करती है। तो निश्चित तौर पे साहेबपाड़ा लंगड़ा बागान ईस्ट के जो पूजा कमेटी है उसका पंडाल से हम आपको रूबरू करा रहे थे। कटिहार की बात कर ले तो कटिहार के कई पूजा कमेटी के द्वारा जो पंडाल का निर्माण किया जाता है, लेकिन इन सब में एक कंपटीशन रहता है कि कौन सा पंडाल एक दूसरे से बेहतर खूबसूरत दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। तो हम आपको रूबरू करा रहे थे कटिहार के साहेबपाड़ा लंगड़ा बागान ईस्ट के पूजा पंडालों से और इससे पहले हमने आपको कटिहार के कई अन्य पंडालों का जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है उसकी खूबसूरती को दिखाया। और खास करके कटिहार की बात कर ले तो कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। ऐसे में जितने भी पंडाल बन रहे हैं अभी निर्माण कार्य जारी है और उम्मीद करते हैं कि षष्ठी पूजा को जो 6 पूजा को जो है ये पंडाल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कशिश के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए कशिश न्यूज़। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज़ कटिहार।